हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी का नीट का रिजल्ट आज का है, तो काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और जिसके नहीं आए हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के बारे में। अगर आपके नीट में स्कोर आ रहे हैं 450 से अबव, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अब देखो, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं बात कर रही हूँ एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। तो जिसका फॉर्म अभी आउट हुआ नहीं है, बट आउट होने वाला है। जिसका फॉर्म आउट हो जाएगा 20 जुलाई से 31 जुलाई तक। ये आपकी फॉर्म फिलिंग करने की डेट है। यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लाइक आपका कोर्स खत्म होने के साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, प्लस आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हैं। लाइक मेडिकल, कैंटीन, ये सारी चीजें। इस फॉर्म के बारे में सारा सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिल कर देना ही नहीं होता, उसके बाद भी काफी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं आपको, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो एंड तक वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके काम की चीजें इस चैनल पे आती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, इस फॉर्म से रिलेटेड मैं सारी डिटेल आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। तो सबसे पहली डिटेल तो ये है, ये फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, और ये 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बीच में आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है। देन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ओनली फॉर फीमेल्स के लिए, वो भी अनमेरिड फीमेल या फिर विडो। मैरिड फीमेल एलिजिबल नहीं है इसके लिए। देन दूसरी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, जो आपने क्लास 12 किया है वो ओपन से नहीं किया, वो आपने रेगुलर बेसिस पे किया है, और क्लास 12 को आपने एक ही बार में पास आउट कर लिया। लाइक उसमें फेल होकर आपने दोबारा रिपेयर नहीं हुए, उसमें एक ही बार में आपने उसको पास आउट कर लिया है। एंड उसके बाद आपके जो पीसीबीई, इन 4 सब्जेक्ट में आपकी 50% होनी चाहिए। लाइक फिजिक्स में भी आपकी 50% होनी चाहिए क्लास 12 के, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में भी 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी जो एज लिमिट। आपकी जो एज लिमिट होगी वो 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 अक्टूबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सारी तो मैंने बात कर ली आपकी कुछ एलिजिबिलिटी की। नेक्स्ट है आपकी जो हाइट है, वो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई पहाड़ी वगैरह से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको जो है हाइट में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, और हाइट के साथ ही आपका वेट भी देखा जाता है। लाइक आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट भी होना चाहिए। तो पीडीएफ है, उसमें आप अपनी पूरा डिटेल देख सकते हो कि किस हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलती है वो एसटी एससी को मिलती है, एंड जो एनसीसी के कैडेट है उनको मिलती है। लाइक अगर आपने कभी एनसीसी वगैरह में ज्वाइन करे हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे अटैच करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रिजर्वेशन मिलेगी। और इसकी फॉर्म फिल करने की जो फीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 200 रुपीज़ होती है। और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको रिफंड नहीं होती, चाहे आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो। और इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा 20 जुलाई। ऑल्सो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए पूरे फिजिकली एंड मेंटली फिट होनी चाहिए। तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका फॉर्म कहाँ पे भरा जाएगा, फॉर्म भरने की फीस क्या होगी, एंड बाकी सारी चीजें अभी तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हो। तो पहली थिंग, आपको नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। लाइक जो भी जनरल और एसटी ओबीसी के मार्क्स है क्वालिफाई के, वो आपके होने चाहिए, आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। और मैं एक चीज आपको पहले बता देती हूँ, नीट क्वालिफाई होने से ही आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको अच्छे खासे मार्क्स नीट में लाने होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 450 से अब मार्क्स लाओ तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ सारी कैटेगरी के, कि अगर आप इस कैटेगरी से हो तभी इस फॉर्म को फिल करना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये भी हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट को ही लेते हैं, लो मार्क्स वाले को नहीं लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420 टू 460। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 420 से 460 के बीच है, तभी भी आप इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है ओबीसी। ओबीसी से हैं अगर आप तो 410 से लेकर 440 तक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस हैं तो 410 प्लस होने चाहिए। एसटी और एससी हैं तो आपके मार्क्स जो है 340 से लेकर 360 के बीच होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई कोटा है तो आपके 360 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको मार्क्स बताए हैं, आपके मार्क्स नीट में बन रहे हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना। अदरवाइज मैं सच्ची बता रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें नीट के मार्क्स अच्छे खासे मांगते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ नीट क्वालिफाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी है। भरने को तो आप जितने भी नीट क्वालिफाई किए हो इस साल, वो सारे लोग भर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी मिस गाइड नहीं कर रही हूँ।
इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जितने लोगों ने नीट क्वालिफाई किया वो सभी इस फॉर्म को भरे। मैंने आपको एक रेंज बताई है, अगर आपके मार्क्स उस रेंज में आते हैं या फिर उस रेंज के थोड़े आस-पास आते हैं, तभी आप इस बार इस फॉर्म को भरना, अदरवाइज़ मत भरना। अब देखो इसमें सिलेक्शन के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक सबसे पहले आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, आपने नीट के मार्क्स सारा सब कुछ फिल करके ओके कर दिया। फिर इतना करने के बाद कुछ टाइम के बाद आप लोगों को वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम आते हैं और उन जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उस लिस्ट में सबके नाम आते हैं और उनको एक शेड्यूल दिया जाता है कि किस दिन किस तारीख को आपको जाना है मेडिकल के लिए और एग्जाम देने के लिए। और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उन सभी को एक रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है कि किस दिन किस जगह आपको जाना है। बेसिकली डेलीगेंट बुलाते हैं आपके आगे के प्रोसेस के लिए। देन इस स्टेप के बाद आपका होता है एक सीबीटी मोड का टेस्ट, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के और 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के। अब जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश इन दोनों के मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन का टेस्ट के लिए आपको ओनली मिलते हैं 30 मिनट। देन इस टेस्ट के बाद फिर आपका होता है एक इंटरव्यू प्लस मेडिकल। इंटरव्यू और मेडिकल होने के बाद एक आपकी प्रॉपर लिस्ट बनती है। वहाँ पे आपका सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और सबका एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं और यहाँ पे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस की एक पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। देन उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं और इस मेरिट लिस्ट में टोटल 220 कैंडिडेट के नाम ही होते हैं बिकॉज इनके पास 220 सीट ही होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है। तो सिर्फ नीट में अच्छे मार्क्स लाकर इसके लिए अप्लाई करना ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं और मेडिकल में पास होना भी जरूरी होता है और इन सब के परफॉर्मेंस से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि आपके नीट में कम मार्क्स हैं और आपने यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है उसमें आप 80 में से 80 मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अगर आपके यहाँ पे कम मार्क्स भी आते हैं लेकिन आपके मार्क्स नीट में ज्यादा है तभी भी आपको ज्यादा वैल्यू नीट वाले मार्क्स पर ही दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, वो आपकी फिजिकली एंड मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट होने चाहिए इसके लिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।